क्वेश्चन नंबर 7 है अप्लाई द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक इफ 53812 इज़ डिविजिबल बाई 11। हमने ये चेक करना है डिविजिबल जो रूल होता है 11 का, वो चेक करना है कि क्या ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे डिवाइड हो जाएगा 11 के नहीं। सबसे पहले तो हमें इसका जो रूल होता है वो चेक करना है कि रूल क्या है। रूल है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ये होता है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस डिफरेंस इज़ मल्टीपल ऑफ 11 और 0। तो डिविजिबल रूल जो होता है वो ये है कि जो नंबर होगा इसके हम ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट होंगे और जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट होंगे उनका हमने सम फाइंड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये जो नंबर है इसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के सम फाइंड कर लिया है। ऑड में कौन कौन से आ रहे हैं और इवन में, ऑड में यहाँ पे 5, 8 और 2 है और जो इवन प्लेसेस पे आ रहा है वो 3 और 4 है और इनका जो सम हमने फाइंड किया वो 15 और 4 आ रहा है। और अब हमने 15 और 4 का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। या तो आंसर 11 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल्स होने चाहिए या फिर 0 आंसर आना चाहिए। जहाँ पे अगर हम देखें 11 आ रहा है तो 11 जो है वो 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द रूल 53,812 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11। हमने तो पहले इसका जो टेस्ट है वो लिखना होगा और फिर उसके बाद ये बताना है कि 60,819 जो है वो डिवाइड हो जाता है 11 से। तो डिविजिबल टेस्ट वही होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे कि अभी पढ़ा था कि रूल इसके लिए क्या है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11 if the sum of a digit at the odd places and the sum of the digit at even places difference is multiple of 11 or 0। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 8 में हम लिखेंगे जो रूल होगा। फिर हम इसको नेक्स्ट जो चेक करना होगा वो कैसे हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लोगों ने इसके ये जो नंबर दिया हुआ है इसके इवन और ऑड प्लेसेस इसको मेंशन करने के बाद हमने इसका सम फाइंड कर लेना है, ऑड का भी और इवन का भी, और दोनों का हमने डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो 22 आ रहा है और 22 क्योंकि मल्टीपल होता है 11 का, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ है इसके ऊपर इस पे 11 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन वेदर ये जो नंबर लिखा हुआ है इज़ डिविजिबल बाई 45 और नॉट। हमने ये चेक करना होगा कि ये जो हमें नंबर दिया हुआ है ये नंबर डिवाइड हो जाता है 45 से या नहीं होता। तो 45 का जो रूल होता है वो ये होता है कि हमने सबसे पहले ये चेक करना होता है कि अगर किसी नंबर पे 9 या फिर 5 डिवाइड हो जाता है तो उस पे 45 भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 को चेक करते हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है तो 5 चेक करने के लिए हमने इसका यूनिट प्लेस देखना है कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 5 डिवाइड हो जाएगा। और 9 को चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जितने भी इसके डिजिट होते हैं जो नंबर हमें दिया हुआ है उन सबको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद हमें जो सम इसका मिल रहा है वो 36 मिल रहा है और 36 क्योंकि 9 का फैक्टर है इसका मतलब है कि 36 पे 9 डिवाइड हो जाता है। तो ये जो नंबर होगा उसके ऊपर 9 भी डिवाइड हो रहा है और 5 भी डिवाइड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है उसके ऊपर 45 भी डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 284 एंड
1252 लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा? रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जिस तरतीब के साथ नंबर दिए गए हैं उसी तरतीब के साथ इनके रिमाइंडर भी होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करना क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमने इसका HCF फाइंड करना होगा, और HCF फाइंड करने के लिए हमें वो नंबर चाहिए होंगे कि हमने किसका HCF फाइंड करना है। तो जो हमें नंबर दिए हुए हैं, जितना जितना रिमाइंडर है उस नंबर में से उसको माइनस करते जाएं। जहाँ पे जैसे मैंने 284 में से 8 को माइनस किया, क्योंकि ये 8 इसका रिमाइंडर था, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 276। और नेक्स्ट जो नंबर है 1252, इसमें जो जब हम डिवाइड करते हैं तो 10 रिमाइंडर था, तो 10 इसमें से माइनस करेंगे, 1242 बचेगा। अब हमने करना क्या होगा, ये जो दो नंबर हमारे पास नए आए हैं इनका हमने HCF फाइंड करना होगा। और HCF हम लोग किसी भी मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। HCF मैंने डिवीजन मेथड से फाइंड किया। डिवीजन मेथड से जो इसका HCF आ रहा है वो 138 आ रहा है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि 138 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि इस पे डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 8 और 10 देगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 18, 30, 12 एंड 42 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका HCF फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिए, और इसमें से प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद हमने कॉमन नंबर जो होंगे वो लिखने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें जो कॉमन नंबर आ रहे हैं वो कॉमन नंबर, एक तो ये 2 आ रहा है यहाँ पे, और दूसरा जो यहाँ पे कॉमन नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है। ये वाला यहाँ से लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये जो नंबर होगा ये वाला यहाँ पे कॉमन नंबर आ रहा है। इसमें सब दो ही कॉमन फैक्टर हैं, 2 और 3। जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो HCF आएगा वो 6 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि फाइंड द LCM ऑफ 10, 15 एंड 30। LCM हमने फाइंड करना है, और किसी भी मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे LCM डिवीजन मेथड से फाइंड करूँगा। तो डिवीजन मेथड से जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहे हैं 2, 3 और 5 आ रहे हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 30 इजीली आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़, दो नंबर हैं जिसका प्रोडक्ट क्या होगा 54 है, एंड देयर HCF इज़ 3। उसका HCF 3 है, जबकि हमें कहा गया है फाइंड देयर LCM। हमने LCM फाइंड करना है। यहाँ पे आपने एक फार्मूला याद रखना है कि जो फार्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हम लोग अगर लिखें इसको यूँ हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। तो इस फार्मूले में हम लोग जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमें दिया हुआ है 54 इज इक्वल टू LCM हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और HCF जो है वो 3 है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 इसका आंसर आएगा, जो कि LCM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है फाइंड द HCF ऑफ 72, 96, 252 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग इसका HCF फाइंड कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपने याद रखना है जब भी हम डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे तो डिवीजन मेथड के लिए जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे, और उससे जो छोटी वैल्यू होगी उसे हम लोग डिवाइड करेंगे।
अब यहाँ पे मैंने 96 को बाय रखा और 252 से जब डिवाइड किया, 2 टाइम्स डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमें 60 मिल रहा है। क्योंकि 60 छोटा होता है 96 से, तो फिर 96 को हम डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह हम मज़ीद आगे ये डिवाइड करते जाएंगे और 12 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 टाइम्स 24 हमें आंसर जो है 24 पे पूरा पूरा 12 डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्योंकि ये 12 बाकी बच रहा है, तो अगला जो नंबर है हमारे पास 72, इसको हमने 12 से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे जो हमें 12 आंसर आया है, यहाँ पे 72 से बड़ा नंबर होता तो फिर हमने करना क्या था कि इस नंबर को अंदर रखते और 72 से डिवाइड करते। क्योंकि यहाँ पे 12 छोटा नंबर है, तो 12 को हम बाई रखेंगे और 72 पे डिवाइड करेंगे। तो 6 टाइम 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता है, और जो इसका आंसर फिर आएगा 12 इसका HCF होगा डिवीजन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द LCM ऑफ 36, 63, 81 एंड 108 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब हमने LCM फाइंड करना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि हमने जितने भी नंबर होते हैं उन सबको एक ही दफ़ा हमने डिवाइड करना होता है, उसके फैक्टर फाइंड करने होते हैं। फैक्टर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब हमने पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 18 मिलेगा, 18 और 63, 81 पे क्योंकि 2 डिवाइड नहीं होता, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और 54 आ जाएगा 108 पे डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट हमने 3 पे डिवाइड किया, 3 पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम 3 पे भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो हम लोग 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। 3 पे डिवाइड करने के बाद 3 18 पे 6 टाइम्स जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 21 और नेक्स्ट 27, और यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं 18 आ जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसी तरह हम नीचे डिवाइड करते आएंगे, और जिस नंबर पे डिवाइड नहीं होगा वो एज इट इज़ नीचे आता जाएगा। डिवाइड करने के बाद तब तक हमने डिवाइड करना है जब तक नीचे 1, 1 और 1 ना आ जाए। ये डिवाइड करने के बाद जितने भी नंबर होंगे जो फैक्टर हमारे पास आए हैं उनको हम तरतीब से लिख लेते हैं। जैसे मैंने पहले 2 को काउंट किया, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 को मैंने लिख लिया, फिर 3 को लिख लिया 4 टाइम्स, और फिर 7 को। और इन सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें LCM 2268 जो है वो इसका LCM आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर